जय श्री श्याम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के एग्जाम्स को सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ बचा है। आप देखो, ऐसे में जो बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कुछ बच्चों के साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ गई हो जिससे वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हो। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने 20-30% तक सिलेबस करके रखा हुआ है, लेकिन अब लग रहा है कि मैम एग्जाम फॉर्म तो फिल कर दिया और 1 महीना बचा है, क्या मैं एग्जाम पास कर भी पाऊंगा? तो आपके लिए आंसर है यस। पर हाँ देखो, मेहनत लगेगी। 1 महीने में 70% सिलेबस करना देखो टफ तो है, ठीक है, मेहनत लगेगी, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लगेगी, लेकिन आप एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। अब वीडियो एंड तक देखना, आपको एहसास हो जाएगा, आपको तरीका पता लग जाएगा, एक रास्ता पता लग जाएगा कि कैसे आपको अपने 1 महीने को प्लान करना है, 1 महीने में पढ़ाई करनी है ताकि आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो चलते हैं सीए फाउंडेशन का 1 मंथ स्टडी प्लान। इस 1 मंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, डे नंबर 1 से लेकर 20 एंड डे 21 to 30। डे नंबर 1 से लेकर 20 आपको 80% तक का सिलेबस खत्म करना है। मतलब आप ऑलरेडी 20% सिलेबस करके बैठे हो तो आपको 60% कोर्स और करना है। चारों सब्जेक्ट्स का टॉप 80% सिलेबस आपको कर लेना है, टॉप 80 मार्क्स का सिलेबस आपको कर लेना है। ठीक है जी। और इसके लिए आपको मैं बता दूं, आपके लिए ऑलरेडी हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं, लॉ के ऑलरेडी लाइव सेशन चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंपनीज एक्ट हमने 1 पार्ट किया है, बाकी के पार्ट्स अभी आ रहे हैं। तो लाइव सेशंस आपके रेगुलरली चल रहे हैं चारों सब्जेक्ट्स के, आप उनको रेफर कर सकते हो। आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इनफैक्ट ये, ठीक है, आप उनको रेफर कर सकते हो। आपको ना मिले लाइव सेशन कहाँ पे चल रहे हैं या आपको प्लेलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, उसके बारे में वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आप सपोर्ट टीम का एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और आपको अब मेहनत करने की बारी कह रही थी ना मैं, मेहनत करनी है, तो मेहनत आपको ये करनी है कि आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 3 आवर्स पर सब्जेक्ट, 12 घंटे की आपकी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद डे नंबर 21 से 30 में हम परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में बात करेंगे। इसमें अभी डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। अब आपने 20-30% ऑलरेडी करके रखा है, तो इनमें से कुछ चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, तो जो कर लिए ठीक है, बाकी चैप्टर कर लेना। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 में आपको BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये चैप्टर करने हैं। मॉड्यूल 2 में NP और कंपनी अकाउंट्स करना है। ट्रू फॉल्स सबके करने हैं, मतलब इन सबके ट्रू फॉल्स भी करने हैं, बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी अकाउंट्स की बात। अब आ जाओ लॉ की बात, जिसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। अकाउंट्स में तो फिर भी आप लोगों का थोड़ा बहुत बेस बना होता है, आप कर लेते हो। अब आपने 20% में हो सकता है इनमें से कोई ना कोई चैप्टर करके रखा होगा, मे बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही थोड़ा बहुत करके रखा होगा। अगर आपने 20% 30% इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया है तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाकी मत करना, बाकी सारे चैप्टर्स कर लेना। सोगा कर लिया है तो बाकी सारे चैप्टर्स कर लेना, इस तरीके से है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 4 दिन में आपका हो जाएगा। 4 यूनिट है आपके पास, आप देखोगे तो हमने 4 दिन में उसको कवर अप कराया हुआ है हमारे सेशंस में। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप वैसे तो 3 यूनिट ही है, 3 दिन में हो जाता है, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल पड़ता है ना, 4 दिन ले लो। नेगोशिएबल 4 दिन में बहुत प्यार से 3 दिन में हो जाएगा, वैसे तो चलो 4 दिन ले लो। कंपनीज एक्ट 3 दिन में हो जाएगा, हम 3 दिन में करा रहे हैं लाइव सेशन में, 1 दिन अभी हुआ है, 2 दिन और हैं, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। LLP एक्ट 1 ही दिन में हो जाएगा, टोटल 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 3 घंटे का हमने एक पूरा सेशन लिया हुआ है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। या लाइव सेशन भी हमारा LLP का होने वाला है, तो उसमें आपको अभी लिया रिसेंटली 3 घंटे में, सब 3 घंटे का भी नहीं है वो, पूरा 2.5 घंटे के आसपास है, आपको सब कुछ कराया हुआ उसमें। आप सिर्फ वो सेशन देख लोगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, LLP एक्ट प्लस क्वेश्चन सब कुछ एक ही सेशन में हो जाएगा आपका। ठीक है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 ही दिन लगाओगे आप, यूनिट 7, 8, 9 कर लेना। अगर अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया है, बाकी में से कुछ करा तो और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया तो यूनिट 7, 8, 9 आप कर लेना। ठीक है, क्लियर है, तो यह आपका 80% तक का लॉ हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे QA पे। QA में आपको लॉजिकल रीजनिंग करना है। स्टैटिस्टिक्स में आप ये चैप्टर्स करेंगे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। काफ़ी कुछ आपने पहले इकोनॉमिक्स में कर रखा है अपनी छोटी क्लासेस में। ठीक है,
मैथमेटिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस लॉग, इन चैप्टर्स को आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। बाकी प्रोबेबिलिटी ये सब कुछ नहीं देखने की जरूरत है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ नहीं, इन चैप्टर्स पे बस ध्यान दो, छोटे छोटे चैप्टर हैं विद हायर वेटेज, ठीक है। चलिए उसके बाद इकोनॉमिक्स में हम आ जाते हैं माइक्रो में डिमांड सप्लाई, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, बिजनेस साइकिल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा नया है आपके लिए। नेशनल इनकम फिर भी आपको आता है अपने 12th से, ठीक है। और इंडियन इको में सिर्फ MCQs कर लेना, आप PP बुक है आपके पास तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से कर लेना, नहीं है तो अगर आपके पास MCQ की कोई भी बुकलेट है तो वहाँ से आप इको के इंडियन इकोनॉमिक्स के सिर्फ MCQ कर लेना, ठीक है। अब ये हो गई हमारी प्रिपरेशन की बात, डे लेके 1 से लेके 2021 तक, 20 डेज की बात हो गई। 20 डेज में अगर आपने डेली 3 आवर्स पर डे, डेली 12 घंटे की पढ़ाई की, 20 डेज इंटू 12, तो आपके मोटा मोटा 250 घंटे आप CA फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। वही वाली बात है, लगन लगानी पड़ेगी, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 महीना भूल जाओ कुछ और, आई नो 12 आवर्स आर टू मच, ठीक है, बट हो सकता है आपको कुछ चैप्टर्स पे कमांड है, कुछ बेसिक्स आपकी क्लियर है तो थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा, मे बी 3 आवर्स में भी आपका काम चल जाए, ठीक है। 3 आवर्स कह रही हूँ, सॉरी 2.5 आवर्स में भी आपका काम चल जाए, बट 3 आवर्स मान के चलो, देखो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा 1 महीने, सिर्फ 1 महीने की बात है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे डे 21 से 30 पे। मेन फोकस रहेगा हमारा सभी सब्जेक्ट्स की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक पे और टेस्ट देने में। यहाँ 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, PP बुक और टेस्ट। टेस्ट में ना बच्चे घबरा जाते हैं पेपर नंबर 3 और 4 को लेके, इको और QA को लेके, मतलब QA और इको को लेके। क्यों घबरा जाते हैं? उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उनको लगता है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो उसके लिए पेपर नंबर 3 और 4 के लिए स्पेशली हमारा ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसके टेस्ट दो। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वाले टेस्ट बनते हैं, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस उसमें होते हैं और आपको रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर हो जाता है, तुरंत जैसे कि आप एग्जाम सबमिट करते हो। तो बेस्ट चीज़ है, पेपर नंबर 3 और 4 के लिए आपको टेस्ट देना है ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज वाला, ठीक है। बाकी आ जाओ, आपको इन 10 दिनों में PP बुक के क्वेश्चंस करने हैं सभी सब्जेक्ट के। अगेन वही मैं आपको 12 घंटे का ही स्लॉट बताऊंगी, 4 घंटे आपको देने हैं 4 आवर्स इंटू 2 पेपर 1 और 2 को, क्योंकि पेपर नंबर 2 लॉ में लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, आप याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स को, तभी तो लिखोगे, है ना। और कुछ कुछ लिख लिख के भी देखने पड़ेंगे। अकाउंट्स के पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पता ही है एक ही क्वेश्चन कई बार आधा घंटा ले जाता है शुरू में, है ना। तो आपको 4 घंटे लगाने हैं अकाउंट्स और लॉ में, 8 घंटे हो गए, और 2 घंटे लगाने हैं पेपर नंबर 3 और 4 में। और PP बुक को बिल्कुल ख़त्म कर दो, ठीक है। इनफैक्ट जो इको के क्वेश्चंस है उनमें आपको कम टाइम लगता है क्योंकि उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, तो वहाँ से आप टाइम बचा सकते हो अपना 1 घंटा। ऐसा कर सकते हो कि 2 घंटे आप पेपर नंबर 3 को दो और 1 घंटा आप पेपर नंबर 4 को दो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फुल कोर्स टेस्ट देंगे सभी सब्जेक्ट्स के। पेपर नंबर 3 और 4 के लिए तो हमारा ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज चल ही रहा है। पेपर नंबर 1 और 2 के लिए आप टेस्ट सीरीज लेना चाहो टेस्ट सीरीज ले लो, आप खुद चाहते हो कि हम खुद ही मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके चेक कर लेंगे तो वो आपकी मर्जी है। टेस्ट सीरीज आप लेना चाहो तो आप CA फाउंडेशन के टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ये मत सोचो कि 1 ही महीना बचा है मैम, तो ये 1 महीने में ही काम आने वाली चीज़ है, ठीक है ना। आपको चारों सब्जेक्ट से उसमें टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जो कि टीचर्स प्रॉपर फैकल्टी ही चेक करके देगी, कोई ऐसा सपोर्ट स्टाफ नहीं है टेस्ट चेक करने के लिए, फैकल्टीज ही हैं जो आपके टेस्ट चेक करके देती हैं, ठीक है। इनफैक्ट कोई दिक्कत भी लगती है तो आप फैकल्टी से बात करके कि कैसे मेरी एक क्वेश्चन ऐसा गलत क्यों हुआ, आप वो सॉल्व भी करा सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। ये हो गया हमारा 30 डेज का प्रॉपर स्केड्यूल। 20 दिन हम पढ़ाई करेंगे, 10 दिन हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट देंगे। जितने 20 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही बाद के 10 दिन भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे 20 और 10 डेज में ही डिवाइडेड रखिएगा। एक आधा दिन हो जाए ऊपर तो अलग बात है कि यहाँ 20 के 21 हो गए बस, बाकी 20 डेज में अपनी पढ़ाई करो, दिन जागो रात जागो भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी के 10 दिन में रिविजन करो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो फट बढ़िया लगा, कर सकते हो 1 महीने में, कर सकते हो। मेहनत चाहिए, जज्बा चाहिए। जो बच्चे ये 1 महीने में मेहनत कर लेगा अपने 4-5 महीने आगे के बचा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है, वीडियो को पहली बात तो लाइक करेंगे और बच्चों तक पहुंचाएंगे उनको। जिन बच्चों को लग रहा है कि भैया हमारी हालत ख़राब है, बता दो बेटा तुमसे भी ज़्यादा हालत और लोगों की भी ख़राब है, लेकिन उनके पास भी होप है, तो आप लोग होप मत छोड़ो। 1 महीना है, ये 1 महीना आपके रिजल्ट को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है।
ऐसा हवा में बात नहीं बोल रही हूँ, देखा है मैंने बच्चों को। 1 महीना आपके रिजल्ट को बिल्कुल उल्टा कर सकता है। उल्टा इन द सेंस, नहीं पढ़ोगे तो अभी तक लग रहा था ना पास हो जाएंगे, तो फेल भी हो सकते हो, और पढ़ लोगे तो अभी तक जहां लगता है कि पास नहीं हो पाएंगे तो पास भी हो सकते हो। समझ में आ गया ना? तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो एंड ये सारे चैप्टर्स आप नोट कर लेना। मैं आपको स्क्रीन एक बार और दिखा देती हूँ। वैसे भी आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, और इन चैप्टर्स को बस आप करो जो जो इनमें से कर चुके हो, ठीक है। बाकी के सारे चैप्टर्स करो और सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना। कोई दोस्त कहता है कि ये वाला चैप्टर कर ले, इसमें से ये क्वेश्चन कर ले, कुछ नहीं, सिर्फ इन चैप्टर्स को और इनके पीपी बुक के क्वेश्चंस को, बस ये 2 चीज कर लो, तीसरी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर कैसे करोगे? खुद दिमाग मत लगाने लगना बुक खोल के, टाइम नहीं है अभी इतना। लाइव सेशंस चल रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जो हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग देख लो, जो लाइव होंगे उनको लाइव अटेंड कर लो, ठीक है, और पीपी बुक के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। और टेस्ट, ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज जो चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा, वो तो एटलीस्ट दे ही देना आप, ठीक है। और अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज चाहिए जो कि बहुत रीजनेबल है, तो आप पेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है जी। चले जी, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप थोड़ी सी आपको होप मिली होगी कि 1 महीने में भी आप पेपर पास कर सकते हो। सो दिस वॉज द कंप्लीट 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।